राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम पूछे गए हैं, तो आपको हेल्प मिलने वाली है किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन जो है कॉमनली बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एसएससी के सीएचएस एग्जाम पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर कंप्यूटर से, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉरल ड्रॉ डैश का उदाहरण है, तो कॉरल ड्रॉ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल यूजर एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये MS DOS है जो सिग्नल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक कमांड बेस्ड सिग्नल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 1981 में विकसित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए हम शिफ्ट फंक्शन 11 शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपने देखा होगा, कीबोर्ड देखा होगा, तो कीबोर्ड में एक फंक्शन का सबसे ऊपर आपको कीज दिखती है जिसमें F11 लिखा होता है। अगर आप शिफ्ट F11 कर देते हो तो हमें एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने हेल्प करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर है। यह एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस है कीपर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कीपर एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा में संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है, तो ये विधि है स्यूडो कोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको ये उबंटू के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, और कंप्यूटर के अंदर अगर इतने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख के डरने की जरूरत नहीं है। इनके आंसर बहुत इजी होते हैं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ना चालू कर दोगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल भी जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो, तो इस घटना को हम क्या कहा जाएगा, तो इस घटना को हम क्या कह सकते हैं, इस घटना को हम कहते हैं हैंगिंग। यानी कि कंप्यूटर अब हैंगिंग कर रहा है, वो अब किसी कारणवश उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके कारण वो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना रहेगा, डरना नहीं है क्वेश्चन से कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मुफ्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज़ नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। जो किसी भी कंप्यूटर में उसकी इच्छा के बिना एंटर करता है और फिर वो उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम करता है, उसको हम कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कैनल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर को हम कैनल बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, GIMP एक डैश है। तो GIMP एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें GIMP की फुल फॉर्म की, तो जेन्यू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेबसाइटों के लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो ये गारंटी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा सा भाग खुद प्रतिकृति बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी हॉल्स का उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है वार्म का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वार्म सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा भाग है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी हॉल का उपयोग करता है। ठीक है, तो वार्म इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूज़र इंटरफेस डैश का वह भाग होता है जो यूज़र को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो ये यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो यूज़र को जानकारी प्रविष्ट कराने प्राप्त करने की सुविधा देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो है लिंकस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लिंकस जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। और यहाँ पे आप कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोडित निर्देशों की सूची की है। तो कोडित निर्देशों की सूची कंप्यूटर प्रोग्राम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो किस प्रकार से जो है कोड लिखे जाते हैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए स्पॉन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंकस एक डैश है। तो लिंकस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है।
तो सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने कुछ कंप्यूटर की वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, तो वो वीडियो भी देख लेना, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, कंप्यूटर संबंधित वो भी वीडियो हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो लॉजिकल त्रुटियों की कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को हम डीमन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन BIOS के संबंध में सही है? तो BIOS के संबंध में जो कथन सही है वो है कथन पहले वाला, यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है, ये कथन सही है। कथन 2, यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, कथन 2 भी सही है। और कथन 3, BIOS का असंरक्षित रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, कथन 3 भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सभी कथन सही हैं BIOS के संबंध में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये क्वेश्चन वही है जो हमने पहले नंबर पे किया था, बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को इतना बड़ा लिखा गया है ताकि आप देख के डर जाओ। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो हमने पहले नंबर पे किया था। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन कराने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब सिस्टम ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें लोड होती हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो होने वाली चीज़ को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन पहले नंबर पे किया था, सेम ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसको इतना बड़ा लिख दिया गया है, वहाँ पे एक लाइन में लिखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको पढ़ने की जरूरत होती है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो जरूर लाइक भी कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है गूगल क्रोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लघु रूप में OS कहते हैं, आपने सुना भी होगा, OS बोलते हैं हम लघु रूप में। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यम का कार्य करता है, यानी कि दो कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अगला क्वेश्चन भी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है राउटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला स्टैंडहॉग क्या है? तो स्टैंडहॉग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मैलवेयर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण। तो पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपने सुना होगा पायरेसी यानी कि किसी चीज़ की दूसरी कॉपी बना देना, फेक कॉपी बना देना, तो उसको हम पायरेसी बोलते हैं। तो पायरेसी जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अवैध उत्पादन और वितरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कवर किया था हमने इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है MS Excel। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता? तो एडोब एक्रोबेट रीडर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से प्रचलन प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पे जो प्रचलन प्रणाली है वो है लिंकस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको यह क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम को बनाते समय जो हम निर्देश देते हैं, जो भी लिखते हैं, उसको हम कोड बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमने एक पिक्चर में देखा था ना कोड को, तो जो भी कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं, लिख रहे होते हैं, उसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, BIOS एक डैश है, तो BIOS गैर परिवर्तनीय फ्रेमवेयर है और मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर संग्रहण है। फर्स्ट वाला थर्ड वाला यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, BIOS के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स। ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है वो है ओपेरा। आप यूज़ करते होंगे ओपेरा का, जहाँ पे हम चीज़ों को सर्च करते हैं, तो ओपेरा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये भी। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है HTML, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर पेंगुइन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है पर उतना ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार पढ़ना जरूरी है इस क्वेश्चन को। दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक होता है। निम्न में से कौन सा एक दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर है? तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को प्रॉब्लम में डालते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं। जो भी आपके सिस्टम में हैकर्स चीज़ें पहुंचा देते हैं, गलत चीज़ें पहुंचा देते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम हैंग होता है, प्रॉब्लम करता है, तो उसको हम मालवेयर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है पर उतना ही ये ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? तो क्लस्टर वायरस जो है डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं कंप्यूटर संबंधित। ये क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी से पूछे गए हैं एसएससी के, तो ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देख लेना। 102 बार देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ तो सब इजीली कर लेंगे। तो इससे संबंधित मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना दी हैं, तो उनको भी देख लेना। आई बटन पर लिंक दे दिया है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। और साथ में अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।